चली है। अब इस बैठक के बाद जो एक्शन प्लान है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये देखिए तस्वीरें देखिए, संजय राउत सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया से बात करने जा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर सीधी तस्वीरें हम आपको शिवसेना भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आए हैं, देखिए मीडिया के सामने आए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि कुछ कहेंगे, बयान देंगे। हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक सबसे पहले वो बयान पहुंचाएं। कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है, संजय राउत कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आ गए। सुनिए वो कुछ कह रहे हैं। कार्यकारिणीमध्ये 6 महनीय उद्धव ठाकरे हे या कार्यकारिणीच्या अध्यक्षस्थानी होते। सर्व सदस्य हजर होते। कार्यकारिणीमध्ये 6 महत्त्वाचे ठराव पक्षप्रमुख म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव मंजूर झाले। पण 2 अत्यंत महत्त्वाचे ठराव क्रमांक 5 तो ठराव असा आहे की शिवसेना ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे व राहील। शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचं जे धोरण आहे ते पुढे घेऊन जाईल। त्या विचाराशी कधी प्रतारणा झाली नाही आणि होणार नाही। शिवसेना अखंड महाराष्ट्राचा आणि मराठी अस्मितेचा जो विचार आहे त्याच्याशी कधीही प्रतारणा करणार नाही, यापूर्वी केली नाही। त्याचबरोबर या ठरावात पुढला जो विषय तो महत्त्वाचा आहे, ज्यांनी शिवसेनेशी बेईमानी केली ते कोणत्याही पदावर असो त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार हे माननीय उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख यांना देण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला आणि त्यानुसार कारवाई होईल। दुसरा ठराव जो आहे ठराव क्रमांक 6 त्यात स्पष्ट आम्ही सांगितलेलं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला वापरता येणार नाही। हे नाव शिवसेनेचं आहे, ते शिवसेनेबरोबर राहील। कोणताही बेईमान, कोणताही गद्दार या नावानं अशा प्रकारे आपलं राजकारण, आपला स्वार्थ करू शकत नाही। त्यानंतर भाषणामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे यांनी एकच मुद्दा जो महत्त्वाचा मला वाटतो तो मांडला, जर तुम्हाला मतं मागायचे आहे तर तुमच्या बापाच्या नावानं मागा, शिवसेनेच्या बापाच्या नावानं मागू नका। तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत कारवाईचे संकेत मिळतील। मंत्रिपदावर कोण राहत आहे, शिवसेनेच्या पदावर कोण राहतं या संदर्भामध्ये आज संध्याकाळपर्यंत निकाल देखिए 6 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उसमें से 6 रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किया है। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख के नाते जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के, उद्धव जी के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन 2 पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है
ये जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। रिजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रिजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रिजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रिजोल्यूशन नंबर 6 जिसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज़ करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे जी ने क्वालिफिकेशन के लिए वो तो हो जाएगा, मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। कायदेशीर लढाई पूर्णपणे सुरू आहे। शिवसेना कालही मी सांगितलं रस्त्यावरची लढाई सुद्धा आम्ही लढू आणि कायदेशीर लढाई सुद्धा शिवसेना कुठेही कमी पडणार नाही। दोन्ही लढायांमध्ये फक्त शिवसेनेचा विजय होईल। महाविकास आघाडी एकजूट आणि एकसंघ आहे। So that was Sanjay Raut. That was Sanjay Raut. सुना संजय राउत कार्यकारिणी की बैठक के बाद आ रहा है। बड़ी बातें उन्होंने कही। पहली बात यह कि बाला साहब का इस्तेमाल नहीं हो सकता, पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। जिस तरह से पार्टी के सिंबल और पार्टी पर अपने दावे की बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी भी बागी विधायक को सेना भवन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। संजय राउत बाहर आए, उन्होंने तीखा हमला बोला है एकनाथ शिंदे ग्रुप पर। उन्होंने कहा कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बागी हैं, जिन्होंने धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और शिवसेना भवन पर देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। संजय राउत बाहर आए, उन्होंने बड़ी बातें कही, मोटी बातें। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा हुई, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। उन तमाम लोगों के लिए जो बागी हैं, जिन्होंने गद्दारी की है, जो बागी साबित हुए, जिन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात पर सहमति बनी है कि जो भी बड़े फैसले हैं वो उद्धव ठाकरे लेंगे। पक्ष के प्रमुख हैं और उनकी बात पत्थर की लकीर होगी। साथ ही साथ ये भी संजय राउत ने कहा कि जिस